ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सोमवार के दिन भगवान शिव का और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सोमवार के दिन सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, माता पार्वती का अभिषेक करें, फिर भगवान शिव को भस्मी और बेलपत्र भांग धतूरा अर्पण करें, भगवान को फल अर्पण करें, माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करें, चुंदरी चढ़ाएं। उसके बाद भगवान के सामने दीपक जलाएं, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के पास हर प्रकार का सुख और वैभव था, धन दौलत भरपूर था, हर प्रकार की इच्छाएं उसकी पूरी हो गई थीं, लेकिन एक ही कामना थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ बहुत परेशान था, दुखी था और वह नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन किया करता था। वह बहुत परेशान था, दुखी था, लेकिन उसका नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान का पूजन करता था और सोमवार के व्रत रखता था। काफ़ी सालों के बाद में काफ़ी साल हो चुके थे, तो एक बार माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये आपका सेठ बड़ा परेशान है, काफ़ी सालों से आपकी पूजा कर रहा है, कृपा करके इसकी इच्छा पूरी करें। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी, यह कर्म क्षेत्र है, इंसान जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यह सेठ संतान सुख के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके 7 जन्म में भी संतान सुख नहीं है। माता पार्वती बोली कि प्रभु, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए आपकी पूजा करता है। अगर उसकी इच्छा ही पूरी नहीं होगी तो लोग आपकी पूजा क्यों करेंगे। भगवान से बोले कि देवी, वैसे तो इसकी संतान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे संतान होने का सुख प्रदान करता हूँ, लेकिन वह लड़का सिर्फ 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो ज़्यादा गम हुआ और ना ही प्रसन्नता हुई। वह वापस अपने घर आ गया और रोजाना की तरह अपने दिन कार्य करने लगा। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करता, आराधना करता और भगवान से ये निवेदन करता कि प्रभु, जो संतान सुख का आपने वरदान दिया है उसकी आयु लंबी करना। कुछ समय के बाद में सेठ के यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ, खुशियाँ मनाई गईं, लेकिन सेठ को अंदर मन से एक ज़्यादा खुशी नहीं थी, भारी दिखावा कर रहा था। जैसे लड़का 14 वर्ष का हुआ, उसने उसके मामा को बुलाया, कहा इसे वाराणसी पढ़ने के लिए ले जाऊं और रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, दान पुण्य देते जाना। वह मामा भांजे वहाँ से चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक चित्रसेन राजा की नगरी में रुके। राजा की लड़की का विवाह था, लेकिन जो लड़का राजकुमार लड़की से विवाह करने आ रहा था वह एक आंख से काना था। जिस धर्मशाला में बारात रुकी वहीं पर मामा भांजे रुके, तो लड़के के पिता ने उस लड़के को देख लिया और उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा कि भाई, लड़के के पूरी रस्म इससे करा दी जाए, इसको धन दे दूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी। उसने मामा से कहा। मामा तैयार हो गया, भांजे से पूरी रस्म कराई, द्वाराचार की रस्म कराई, फेरे करा दिए। और लेकिन लड़का जो है सच्चाई पे था। जब फेरे हो गए तो लड़के ने लड़की की चुनरी पर लिख दिया, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ तेरा विवाह हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजेंगे वो एक आंख से काना है। सुबह लड़की को तैयार कर रहे थे। लड़की को तैयार करते करते उसने अपनी चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा। अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, आपके साथ धोखा हो रहा है। मेरा जिसके साथ विवाह हुआ है वो तो वाराणसी पढ़ने गया है, लेकिन आप जिसके साथ मुझे भेजेंगे वो तो एक आंख से काना है। पिता को राजा को जब पता चली, उसने बारात को वापस भेज दिया। इधर लड़का काशी जी पहुंच गया। मामा भांजे यज्ञ अनुष्ठान करने लगे और भांजे ने पढ़ाई शुरू कर दी। 2 साल हो गए, लड़की वहाँ पर प्रतिज्ञा करती रही। इधर जो है लड़के का 16 साल पूरा हो गया। उस दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु का दिन था, उसी दिन मामा ने अनुष्ठान रखा था। ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे थे। लड़का बोला, मामा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मामा बोले कि ऐसा कर, अंदर जाके सो जा। लड़का अंदर जाकर के सो गया और उसके प्राण निकल गए। इधर मामा यज्ञ समाप्त करने के बाद जब अंदर गया और देखा लड़का की मृत्यु हो गई है, वो तो दुखी हुआ और विलाप करने लगा।
उसी समय वहाँ से माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखो आपकी नगरी में कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो जाके देखते इसको क्या कष्ट है। जाके देखा तो वही सेठ का लड़का था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो आपके आशीर्वाद से ही हुआ है और इसकी तो मृत्यु हो गई और ये अपने मामा के साथ आया है और मामा को तो प्रायश्चित लग जाएगा, अब आपको इसे जीवित करना चाहिए। भगवान शिव बोले देखो देवी इसकी आयु इतनी थी लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं प्रभु इसे जीवित करिए। तो भगवान शिव ने जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसकी आयु में से उस लड़के को आयु दे दी, तो लड़का लड़की दोनों की आयु बराबर हो गई। भगवान शिव बोले अब इन दोनों की आयु बराबर हो चुकी है। इधर जो है लड़का जीवित हो गया, मामा भांजे दोनों प्रसन्न हो गए। अब उसने अनुष्ठान पूरा किया और जब रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में वो लड़की जो है प्रतिज्ञा कर रही थी, देख रही थी कि कब लड़का लौट के आएगा। उस लड़की के पिता ने उनको पहचान लिया और ले जाकर अपने घर ले गए। वहाँ जा कर के उनकी खूब खातिरदारी की, आओ भगत की। लड़का काफ़ी दिन वहाँ पर रुका। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो हमें यहाँ रुकते हुए काफ़ी समय हो गया है, अब हम यहाँ से चलते हैं, हमें अपने घर भी जाना है। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी उसके लड़की के पिता बोले कि कोई बात नहीं अब तुम जाओ, काफ़ी समय हो गया। तो उसने राजा ने हाथी घोड़े और बहुत सारा धन बहुत सारी चीज़ें दी और उसको विदा कर दिया। अब वो रास्ते में दान करते जा रहे थे। इधर लड़के के जो सेठानी थे, माता पिता थे, वह घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर लड़का सही आ जाएगा तब तो हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो ऊपर से कूद करके जान दे देंगे। इधर लड़के का मामा पहुंचा और उन्हें कहा देखो तुम्हारा बेटा आ गया है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। मामा बोला कि बेटा देखो तुम ही जा कर के अपने पिता को बुलाओ, नहीं तो वो ऊपर से कूद करके जान दे देंगे। उनको पता है कि अब टाइम पूरा हो गया है तुम्हारा, लेकिन भगवान शिव की कृपा से तुम्हें जीवन दान मिला है, ये उनको नहीं पता है। अब लड़का नीचे जाके बोला पिताजी देखो मैं आ गया हूँ और मैं अकेला नहीं आया, आपकी बहू भी लेके आया हूँ और बहुत सारा धन लेके आया हूँ। सेठ ने देखा तो उस लड़के को देखा, बहू को देखा, दोनों सेठ सेठानी बड़े प्रसन्नता के साथ नीचे उतरे और बहू का गृह प्रवेश करवाया। सेठ बोला कि बेटा तुम्हारी तो आयु 16 साल की थी, लेकिन ये कैसे हुआ। जब उसका मामा बोला कि जीजा जी भगवान शिव और माता पार्वती जी आए थे और ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई थी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसको जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले तो इसकी तो आयु थी, तो उन्होंने कहा देखो कोई और उपाय हो। भगवान शिव बोले देखो शादी के बाद में पति पत्नी की आयु लग जाती है, पत्नी जो करती है पति के लिए लग जाता है, मैं पत्नी की आयु इसे दे सकता हूँ। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने पत्नी की आधी आयु इसको दे दी। अब इन दोनों की आयु बराबर हो गई है। भगवान शिव बोले देखो सेठ बोला देखो भगवान शिव की कृपा से हमारे यहाँ सब प्रकार का सुख वैभव हो गया, लड़के की आयु भी बढ़ गई। अब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और सोमवार का उद्यापन किया। उसके बाद वह नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करने लगे। तो सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। जो भी अपनी इच्छा बोल करके सोमवार की कथा का श्रवण करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जब भगवान शिव की पूजा कर लें तो इस कथा को श्रवण करें और कथा सुनने के बाद में सभी भक्तों में प्रसाद बांटना चाहिए। तो दोस्तों सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रही सारी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः आदि जरूर लिखें। इससे आप